इस वीडियो के बाद आप एजेक्स को यूज करके HTTP रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कोड को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था, ये समझने के लिए कि एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे इनिशिएट होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक बार जब ये एजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो ये कुछ डेटा को रिटर्न करती है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और इस डेटा के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज हाउ इट इज रिटर्न एंड मोर। तो जब भी डेटा रिटर्न होता है, वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एसोसिएटिव एरे के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को पास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास की है नेम और उसकी वैल्यू है आदित्य, और फिर हमारे पास एक और की है एज मैसेज और वैल्यू है वेलकम टू इंटर्नशाला ट्रेनिंग। फिर हम इस एसोसिएटिव एरे को JS ऑन में एनकोड कर रहे हैं, मतलब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। PHP में हमारे पास एक फंक्शन है JS on अंडरस्कोर एनकोड, जिसमें हम एसोसिएटिव एरे को पास कर रहे हैं। ये फंक्शन एसोसिएटिव एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे हम उसे एको स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकें टू प्रिंट एंड इवेंचुअली पास द आउटपुट एज रिस्पॉन्स। हम एको स्टेटमेंट में सिर्फ स्ट्रिंग को ही पास कर सकते हैं, तो एको स्टेटमेंट को यूज करके एरे को प्रिंट करने से पहले हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अब क्योंकि ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट है, तो ब्राउजर के पास जब रिस्पॉन्स वापस आता है, तो वेब पेज का एग्जिस्टिंग कंटेंट न्यू रिस्पॉन्स से रिप्लेस नहीं होता है। पर इन केस अगर ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट की जगह एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती, तो न्यू रिस्पॉन्स स्क्रीन पर सब कुछ रिप्लेस कर देता और आप देखते नेम इक्वल टू आदित्य और मैसेज इक्वल टू वेलकम टू इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। पर क्योंकि ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट है, तो जब रिस्पॉन्स वापस आता है, तो पोस्ट एजेक्स फंक्शन कॉल होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि एजेक्स रिक्वेस्ट इनिशिएट करते वक्त हमने स्पेसिफाई किया था HTTP रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू पोस्ट एजेक्स फंक्शन। इनफैक्ट जब भी एजेक्स रिक्वेस्ट की स्टेट चेंज होती है, तो पोस्ट एजेक्स फंक्शन को ब्राउजर ऑटोमेटिकली कॉल करता है। फंक्शन में हम चेक करते हैं कि एजेक्स रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है या नहीं, क्योंकि हम तभी प्रोसीड करना चाहते हैं जब ये कंप्लीट हो गई हो। अगर एजेक्स रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, तो हम चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट स्टेटस 200 है या नहीं। इसका मतलब है कि बैकएंड में PHP कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। हो सकता है कि हमारे PHP कोड में कोई एरर आ जाए। उस सिनेरियो में हमें पता है कि डिजायर्ड PHP कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और डेटाबेस भी अपडेट नहीं होगा। तो हम उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं बाय प्रिंटिंग अ रिलेवेंट मैसेज, जिसकी जरूरत शायद हमें हर बार नहीं पड़े। जब रिक्वेस्ट का स्टेटस 200 होगा, तो हम श्योर हो सकते हैं कि PHP कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, डेटाबेस एज डिजायर्ड अपडेट हो जाएगा और हमें PHP कोड से भेजा हुआ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हम PHP से उस रिस्पॉन्स को एज इट इज ले सकते हैं जो हमने भेजा था, विच इज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हमें रिस्पॉन्स को स्ट्रिंग में यूज करना है, तो हम उसे यूज कर सकते थे, पर क्योंकि ये एरे से कन्वर्ट हुआ था, तो डेटा को आसानी से एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रिंग को वापस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम रिस्पॉन्स स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए JSON.parse फंक्शन को यूज करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम नेम और मैसेज को फेच करेंगे, जैसे हमने PHP एरे में डिफाइन किया है। तो ऐसे हम एजेक्स रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि अभी तक इस ट्रेनिंग में पढ़ाए गए कोड में से ये कोड सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सो प्लीज टेक योर टाइम और हर एक लाइन की रिलेवेंस को एक एक करके समझिए। तो चलिए इस कोड को एक्शन में देखते हैं, दैट इज हम इस कोड को डीबग करेंगे, जिससे हम इस पूरे कोड के एग्जीक्यूशन को समझ पाएं और इस कोड की अंडरस्टैंडिंग को और सॉलिडिफाई कर पाएं। तो ये हमारा HTML कोड है, जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हैं। नेक्स्ट वी हैव आवर जावास्क्रिप्ट कोड। इसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नोटिस करिए यहाँ पर हमने उस कोड को ऐड किया है जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, जिससे एजेक्स रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी। और फिर हमारा PHP कोड है
आप कोड को वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज डीबगिंग। यहाँ पर वी हैव आवर आउटपुट और उसके नीचे हम ऑलरेडी इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी अपनी HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भी ओपन कर लिया है। तो चलिए मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में पहले ब्रेक पॉइंट्स को ऐड करता हूं। मैं पहला ब्रेक पॉइंट लाइन 7 में ऐड करूंगा, दैट इज आफ्टर द पैराग्राफ इज क्लिक्ड। और मैं नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट को इस फंक्शन के बीच में कहीं ऐड करूंगा, दैट इज जब रिस्पॉन्स सर्वर से वापस आ जाएगा। अब क्योंकि पेज ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो इसका मतलब है कि लाइन 1, 3 और 5 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगर मैं अपने कर्सर को इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी पर लेकर जाऊंगा, तो मैं कोई भी वैल्यू नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन को पॉज नहीं किया है। तो चलिए मैं थर्ड लाइन पर एक और ब्रेक पॉइंट को ऐड करता हूं और फिर मैं इस वेब पेज को दोबारा रिफ्रेश करूंगा। तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन अभी पॉज हो गया है। इसे हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। सो लेट मी क्विकली स्टेप ओवर और हम लाइन नंबर 10 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि पहले मेंशन किया था, HTTP रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं कर्सर को इस ऑब्जेक्ट पर लेकर जाता हूं, तो आप कुछ की वैल्यू पेयर्स को देख सकते हैं। चलिए मैं स्टेप ओवर पर क्लिक करता हूं और ये हमें लाइन 18 पर ले जाएगा। इसका मतलब है कि इस टाइम तक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट हो चुकी है और इस टाइम तक जावास्क्रिप्ट कोड का कुछ पार्ट भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एजेक्स 3 लेयर्स में एग्जीक्यूट होता है। पहला है JS कोड जो एजेक्स रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है। दूसरी लेयर है जब PHP कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और एक बार जब PHP कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो जावास्क्रिप्ट के पास वापस आता है, दैट इज इनसाइड दिस फंक्शन विच इज द लेयर 3। अब क्योंकि हम अभी कोड की लाइन 18 पर हैं, इसका मतलब है कि अब तक कोड की पहली 2 लेयर्स एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। और अब अगर हम नेटवर्क्स टैब पर जाएंगे तो हमारी HTTP रिक्वेस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। यू कैन सी द स्टेटस एज 200, जिसका मतलब है कि फाइल्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। और अगर हम हेडर टैब पर क्लिक करेंगे तो हम वो डेटा देख पाएंगे जो रिक्वेस्ट के साथ गया था, दैट इज aditya@internshalla.com और ID इक्वल टू 4। और भी बहुत सारे हेडर्स हैं जिनके बारे में यू डू नॉट नीड टू वरी क्योंकि वो इस ट्रेनिंग के स्कोप के बाहर हैं। अब क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट का स्टेटस 200 है, अगर मैं स्टेप ओवर पर क्लिक करूंगा तो कोड एग्जीक्यूशन इफ कंडीशन में चला जाएगा। अब अगर मैं लाइन 20 के ऑब्जेक्ट पर हवर करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट रेडी है क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज में आप रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख सकते हैं जो सर्वर की तरफ से आए हुए रिस्पॉन्स को रखती है। आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग की जगह की वैल्यू पेयर है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ स्ट्रिंग की जगह की वैल्यू पेयर क्यों है? पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हम इसका आंसर ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो कमिंग बैक, अगर मैं दोबारा रेज्यूमे पर क्लिक करूंगा तो हमें एक अलर्ट मिलेगा, आदित्य हाइफन वेलकम टू इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। तो ऐसे हम एजेक्स रिक्वेस्ट को इनिशिएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस याद रखिए कि एजेक्स रिक्वेस्ट 3 लेयर्स में एग्जीक्यूट होती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से कोड को डीबग करिए और कोड के एग्जीक्यूशन को समझिए। बिगिनर लेवल स्टूडेंट के लिए एजेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होगा और इसे इजी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसे प्रैक्टिस करिए और कोड की हर लाइन के पीछे के लॉजिक को समझिए। होप यू हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। With this, we have come to the end of Module 6. Up next is a quiz which will be followed by the assignment. So, make sure कि आप असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें क्योंकि मॉड्यूल टेस्ट और इस ट्रेनिंग के फाइनल टेस्ट में आपको असाइनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।